Hello, good morning all of you. Welcome in NIOS with रिचा कटारिया। अब आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। आगे के टॉपिक्स में हम लोगों ने ये सेकेंड लेक्चर है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया क्या है? प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉरफीचर की बात की थी। फॉरफीचर जब होता है तो एक एक्स्ट्रा एंट्री हो जाती है, ठीक है। जब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होते हैं तो एक एक्स्ट्रा एंट्री हो जाती है, हम और कुछ भी एक नया नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रो राटा के अंदर क्या होता है, फॉरफीचर के अंदर एक चीज आ गई, क्या है ये प्रो राटा। अब व्हाट डू यू मीन बाय द प्रो राटा बेसिस? प्रो राटा बेसिस, एक प्रो राटा वर्ड जो है बहुत डर जाते हैं बच्चे की, व्हाट इज द प्रो राटा मैम? प्रो राटा बहुत टफ होता है ना, मैं नहीं बोल, तो प्रो राटा टफ नहीं है। प्रो राटा मतलब द प्रपोर्शन। क्या होता है? प्रपोर्शन। आपने शेयर्स मांगे 10,000, आ गए 15,000। अब यहाँ पे आपने मांगे कितने थे? 10,000, आ गए 15,000। तो इसमें हम इतना ही अलॉट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इतना ही अलॉट कर सकते हैं। अप्लाई कितने लोगों ने किया? 15,000 लोगों ने। तो एक वर्ड नया निकल के अप्लाइड एंड अलॉटेड, राइट। अप्लाइड किया 15,000 बंदों ने, अलॉट कर सकते हैं 10,000। तो एक वर्ड नया जुड़ता है प्रो राटा के साथ, अप्लाइड और अलॉटेड। अब चलते हैं थोड़ा सा और अंदर चलते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो राटा। इन केस द शेयर्स बीइंग ओवर सब्सक्राइब, पहली बात एमसीक्यू को लेकर के बात याद रखना, प्रो राटा तभी होगा जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। प्रो राटा तभी होगा जब हमारे शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड होंगे। हम लोगों ने पढ़ा हुआ ओवर सब्सक्राइब वेरी फर्स्ट वीडियो में शेयर्स की, कि या तो 100 रुपये मांगे 100 रुपये मिल गए, दिस इज द फुल सब्सक्रिप्शन। 100 रुपये मांगे 95 रुपीज मिल गए, दिस इज द अंडर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? 100 रुपये मांगे 110 रुपये आ गए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन है, मेरे को आपसे 10,000 रुपये लेने और आप 15,000 दे के चले जाओ, मेरे पास 5,000 के ऊपर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। 5,000 या तो मैं आपको वापस करूं, मैंने बताया था, या तो आगे की फीसेस में मैं आपको शिफ्ट कर दूं। यही दो ऑप्शन थे। इन केस द शेयर बीइंग ओवर सब्सक्राइब्ड, वन ऑफ द स्कीम, ये एक तरीका है, स्कीम है, एक वे है ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू एप्लीकेंट्स इज टू अलॉट इन द रेशियो ऑफ शेयर्स। रेशियो मेंटेन करना है, प्रोपोर्शन में देना है, ठीक है। अब करते क्या है, आप एक काम करो, कॉपी पेन लेकर बैठ रहे हो आप मेरे साथ, आप इनके स्टेप्स को अपने पास नोट करना। इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर अलॉटमेंट, कितने बंदों ने अप्लाइड किया? 15,000 बंदों ने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन हमारे पास 15,000 को देने के लिए कोई भी प्लेस नहीं है। हम कितने बंदों को दे सकते हैं? ओनली 10,000 को। हमने यहाँ पे प्रो राटा में सीखना क्या होता है, अलॉटमेंट में जितना भी काम होगा सारा का सारा कहाँ होगा? अलॉटमेंट की एंट्री में होगा। जितना भी प्रो राटा का काम होगा प्रैक्टिकली सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री में होगा और कहीं पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज, प्रो राटा क्या होता है? प्रो राटा एक बेसिस है प्रोपोर्शनेट ऑफ शेयर्स को देने का। दूसरा, ये किसके केस में होता है? सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शंस के केस में होता है, अंडर के केस में नहीं होता है। अब देखते हैं इसमें करना क्या है हमें। टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने बंदों ने अप्लाई किया, कितने लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं। डिफॉल्टर मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि डिफॉल्ट कर गए, हमने पैसा मांगा वो नहीं दे पा रहे हैं, द केस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिफॉल्टर्स है, जो नहीं दे पा रहे हैं उनका नाम और अलॉटमेंट का नाम। अब ये स्टेप नंबर 1 है। अब इस स्टेप्स को हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक चीज को देख लीजिए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 जब हमने किया तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, कि 10,000 शेयर्स के लिए कितने बंदों ने अप्लाई किया। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे, कितने लोगों ने अप्लाई किया। जो शेयर्स निकलेंगे वो एक्सेस एप्लीकेशंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे मांगे थे 10,000 और आपने दे दिया हमें 15,000, तो दिस 5,000 इज एन एक्सेस।
5,000 क्या ये एक्सेस है? द एक्सेस एप्लीकेशन मनी में हमें क्या करना है? माइनस कर देना है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। एक्सेस में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड को क्या करना है? माइनस कर देना है। अभी सिर्फ एक फॉर्मेट बना लीजिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आती जाएंगी, अच्छा ये काम करना था। नेक्स्ट, एक्सेस नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स इनटू मनी कॉल्ड फॉर द एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन वाली अमाउंट से जो भी रेट ऑफ एप्लीकेशन दिया है उसको एक्सेस पैसे जो थे हमारे, जो कि एक्सेस पैसे, तो उसको कौन सा? रेट ऑफ एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ कंपनी हैज ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक 10,000। एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स मांगे। कितने शेयर्स मांगे? 10,000। कितने रुपए का एक शेयर है? 10 रुपए का। अब हमारे पास राइट कितने पर है? 10,000 पे। 10,000 से ज़्यादा लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। शेयर्स आ गए 15,000 के। कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। जो कंपनी अब शेयर को हमारे देगी वो किस बेसिस पे देगी? प्रोराटा बेसिस पे देगी। अब एक बंदा है जिसके पास 200 शेयर्स हैं। ठीक है, कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स हैं और वो पैसे देने में अनेबल्ड है। 200 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी देने में अनेबल्ड है। एप्लीकेशन में 2 रुपये, अलॉटमेंट में 3 रुपये और शेयर्स में 5 रुपये। क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देखने में सब कुछ सेम है जैसे कि पहले कर चुके हैं। एक नया टॉपिक जुड़ गया, दिस इज द प्रोराटा बेसिस। अब इसको करना कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व ये देख लेते हैं। एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं है, मैंने बताया सिर्फ अलॉटमेंट में सारी चेंजेस आने हैं। एप्लीकेशन में फर्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने की आई? मांगे थे 10,000, आ गए थे 15,000। आ गए थे, एप्लीकेशन में जितना पैसा आ जाता है पूरा पैसा डेबिट होता है। तो यहाँ पे 15,000 तो आ गए, कितने के रुपीज से आ गए? 2 रुपये से। 30,000 रुपये हमारे पास एप्लीकेशन के रूप में आ चुके हैं बैंक के अंदर, दैट्स इट। लेकिन कैपिटल में ट्रांसफर सिर्फ कितना हो सकता है? ओनली 10,000 एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ₹2, 20,000 रुपया। आई होप कितनी बातें समझ आ रही हैं। पैसे आए हैं 15,000, 2 रुपये के हिसाब से, दैट इज 30,000। जबकि हमने जो इशू ऑफ शेयर्स हैं हमारे वो 10,000 के और आ गए 15,000। 5,000 पर हमारा कोई भी राइट नहीं है और उस राइट को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? या तो हम आगे अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दें पैसे और या फिर आपके पैसे वापस कर दें। तो ये तो हमारा हो गया, अब यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे आता है अलॉटमेंट। कितने रुपीस ज़्यादा हैं? 20,000 से ज़्यादा सिर्फ कितने? 30,000, दैट इज 10,000 ज़्यादा हैं। किस में शिफ्ट कर दिया? अलॉटमेंट में। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है सिर्फ वही वही करना है। कंपनी ने ऑफर किए 10,000, आ गए कितने? 15,000। आ गए कितने? 15,000। हमारे पास 15,000 पे राइट है किसका? सिर्फ और सिर्फ हमें शेयर्स में बैंक में आने का। 15,000 आ गए, लेकिन हम इसको कैपिटल पूरी नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ जितना पैसा हम ऑफर करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए उससे ज़्यादा पैसे हम डिमांड नहीं कर सकते कंपनी के। 5,000 ज़्यादा है, 2 रुपये के हिसाब से उसको किस में शिफ्ट कर दिया है? जब कुछ नहीं बोल रहा है तो किस में शिफ्ट कर दिया? अलॉटमेंट में। 2 एंट्रीज आर क्लियर। अलॉटमेंट की ड्यू हुई है जैसे होती है। 10,000 शेयर्स थे, 3 रुपये का रेट था, 30,000 से ड्यू हो गई। चेंजेस सिर्फ कहाँ आने हैं? अलॉटमेंट की रिसीव में, और कहीं भी कुछ भी नहीं होगा। चेंजेस कहाँ आने हैं? अलॉटमेंट की रिसीव में कोई चेंज नहीं होगा। जितनी भी चीज़ें पीछे समझी हैं सबको अभी होल्ड कर दो, क्योंकि वो थियोरेटिकल बातें हैं, जब अप्लाई करेंगे तो थियोरेटिकल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं, कहाँ पे कैसे लगाना है। हमें यहाँ पे 19,600 मिल रहे हैं। अब देखते हैं कैसे अप्लाई। कितने? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ध्यान रखिएगा। अप्लाई कितने लोगों ने किया और अलॉट कितने लोगों ने किया? अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू जितने बंदे नहीं दे पाए। आपने वहाँ पे प्रीवियस जो मेंशन था एज पर द फॉर्मेट
फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या दे रखा था, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू डिफॉल्टर्स, दैट्स इट। अप्लाई कितनों ने किया, अपॉन अलॉटेड इनटू जितने बंदे नहीं दे पाए डिफॉल्टर्स, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू डिफॉल्टर्स। व्हाई आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस अगेन एंड अगेन, एज कीप इन द माइंड, कॉपी में लिख करके या ऐप में देख करके कुछ नहीं होना है, दिमाग में रखना पड़ेगा, बिकॉज पेपर देना है। सिर्फ दिमाग जाएगा साथ में, कॉपी नहीं जाएगी और नहीं एप्लीकेशन आपके साथ जाने वाला है। तो बेटर क्या है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब कभी भी प्रोराटा वर्ड आ रहा है, अप्लाई ज़्यादा बंदों ने किया है, अलॉट कम बंदों को किया गया है। अगेन सुन लीजिए, अप्लाइड ज़्यादा बंदों ने किया है और अलॉट कम बंदों को किया, तो अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू डिफॉल्टर्स। और एक बेसिक लैंग्वेज समझो, बड़ी अमाउंट अपॉन छोटी अमाउंट इनटू डिफॉल्टर्स। ठीक है, तो बड़ी अमाउंट कौन है 15,000, छोटी अमाउंट कौन है 10,000 इनटू डिफॉल्टर्स। कितने बंदे नहीं पे कर पा रहे हैं एज पर द क्वेश्चन, 200। तो यहाँ पे अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू जो बंदे नहीं पे कर पा रहे हैं, अप्लाइड 15,000 ने किया था, 10,000 को अलॉट करने का पार था, दैट्स इट, इनटू 200। हमारे कितने लोगों ने किया 300, ये एक्सेस आ गए, मतलब कि 300 बंदों ने अप्लाइड किया होगा जो नहीं दे पा रहे हैं, और 200 को हमने क्या किया, अलॉट किया। और बहुत ज़्यादा दिमाग खा पाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, स्टेप नंबर 1 अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू डिफॉल्टर्स, जो कि हो गया। जो आएगा आंसर ए नंबर पे, ध्यान दीजिए, जो ए नंबर पे इसको कैलकुलेट करने में अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू डिफॉल्टर्स आया है, इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, 300 इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन कितने आने चाहिए थे, 600। और फिर एक्चुअल जो नहीं पे कर पा रहे, रियल में कौन नहीं पे कर पा रहा है, 200, 200 इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन 400, क्योंकि एप्लीकेशन में पैसा 15,000 रुपये आ चुका है। पहले क्या करेंगे, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू डिफॉल्टर्स जो आएगा वो ए नंबर को दे दीजिए कि आया एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें एप्लीकेशन के रेट को हमने मल्टीप्लाई किया 600 और एक्चुअल इनटू एप्लीकेशन रेट 400, तो कितना नहीं पे आया, 200 रुपये। 200 रुपये आप एडवांस दे चुके हो, आपको मैंने दिए 200 शेयर्स, आपने 300 की डिमांड की थी और अब आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब 200 आप ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ दे चुके हो। स्टेप्स में समझो, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू डिफॉल्टर्स, एक्चुअल डिफॉल्टर्स आ गए 300, जो आता है उसको पहले एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एक्चुअल जो नहीं पे कर पा रहे इनटू एप्लीकेशन, इसका मतलब अभी भी अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में कितना है, अलॉटमेंट का 200 एडवांस है। हमें एप्लीकेशन यहाँ तक तो हो गया, एक स्टेप ये समझ लीजिए, वर्किंग नोट्स हैं आपके, एक स्टेप ये हो गया, प्रोराटा खत्म, बस इतना ही प्रोराटा है। आपको पैसे मिलने कितने थे अलॉटमेंट में, 30,000 रुपया एट द रेट ऑफ 3, 10,000 था एट द रेट ऑफ 3, कितने मिलने चाहिए थे, 30,000। आप एप्लीकेशन के साथ 10,000 रुपया दे चुके हो, क्वेश्चन में देख लो आपको मिलने कितने थे 30,000, आप एप्लीकेशन के साथ कितना दे चुके हो 10,000। अब आपको कितना और देना है 20,000, कितना और देना है 20,000, और यहाँ पे आप ऑलरेडी एडवांस कर चुके हो कितना, एरियर 400 रुपये का क्या हो चुका है, एरियर हो चुका है, 200 एट द रेट ऑफ 2 नहीं दिए थे, तो कितना लेना बाकी है 19,600 लेना बाकी है। तो अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जो होगा कितना आएगा 19,600 रुपीज़। यहाँ पे करना क्या है, पहले एक्सेस मनी को निकालना है, एक्सेस इनटू एप्लीकेशन, एक्चुअल इनटू एप्लीकेशन, डिफरेंस अमाउंट विल बी 200। चाहिए कितना था 10,000 एट द रेट ऑफ 3, 30,000, कितना आप ऑलरेडी एप्लीकेशन में दे चुके हो 10,000, कितना लेना बाकी है 20,000, और 200 एट द रेट ऑफ नहीं दे पा रहे हैं बंदे, उसको हम लेस कर देंगे, ये आ गया। ये एक अलग से कैलकुलेशन है, अब पहले इतना समझ लीजिए, उसके बाद आगे कैलकुलेशन, दिस इज द सेकेंड कैलकुलेशन। सारा गेम कहाँ हो रहा है, अलॉटमेंट में। 200 अलॉटमेंट के हिसाब से कितने लोग नहीं दे पा रहे थे, 600 लोग। 200 थे एक्चुअल डिफॉल्टर्स, कितने के रेट से, 3 रुपए के रेट से 600। 200 आप ऑलरेडी एडवांस दे चुके हो, तो कितने और देने बाकी हैं 400।
ठीक है, तो आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में जब आएंगे हम तो ये कैलकुलेशन करते हुए आएंगे और कितना करेंगे 19,600 रुपीज़, राइट। 19,600 की एंट्री यहाँ हो जाएगी एंड ऑल प्रोराटा इज लाई इन अलॉटमेंट रिसीविंग मनी, दैट्स इट। चांस किसकी आई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉर्मली आपका ड्यू हुआ और नॉर्मल ही पेड हो जाएगा 200 @5, दैट्स इट। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, एप्लीकेशन में चेंज नहीं आना, अलॉटमेंट की ड्यू में चेंज नहीं आना, कॉल्स में भी किसी चेंज नहीं आएगा। चेंज सिर्फ एक जगह आएगा, वो कहाँ आया, अलॉटमेंट की रिसीव वाली मनी में। स्टेप नंबर 1, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू डिफॉल्टर्स एक्सेस मनी। एक्सेस मनी को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, रेट ऑफ एप्लीकेशन से। फिर एक्चुअल मनी को किससे मल्टीप्लाई किया, रेट ऑफ अलॉटमेंट दैट इज ऑफ एप्लीकेशन से। आपका जो डिफरेंस अमाउंट आया इसका मतलब ऑलरेडी भी आप पे कर चुके हो। 200 अलॉटमेंट में 3 रुपये के हिसाब से 600 लेने थे, लेकिन आप ऑलरेडी कितना पे कर चुके थे, 400 रुपीज़, उसको आप लेस कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक कॉल तक कोई चेंज नहीं है, जैसे करते आ रहे हैं हो गया। अब चलते हैं किसमें, फॉरफीचर की एंट्री में। मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। और जब हम किसी भी नंबर ऑफ शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, घट रही है, तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया, डिक्रीज डेबिट, राइट। तो हमारी एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर टू अनपेड कॉल्स। आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर टू अनपेड कॉल्स। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो चुका है। अब हमें फॉरफीचर क्या हुआ, फॉरफीट हम कितने कर चुके हैं, अलॉटमेंट में कितना जाएगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट भी अनपेड और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अनपेड है। सिर्फ कौन पेड है, एप्लीकेशन का पैसा पेड है। 300 एक्सेस आया था, 300 अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू डिफॉल्टर करके आया था, 300 @2, तो ये क्या हो गया, फॉरफीचर, क्योंकि एप्लीकेशन का रेट कितना दे रखा है, 2 रुपीज़, ठीक है। तो 300 शेयर्स कैसे आए थे, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू डिफॉल्टर आपने किया था, जो 300 आए थे। तो यहाँ पे उसी एक्सेस अमाउंट के हिसाब से एंट्री होनी है, राइट। तो ये हो गया। अलॉटमेंट में कितने बंदे नहीं दे पाए थे, आपने कैलकुलेट किया है, 400। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में सिंपल चला जाएगा 1000, दैट इज ऑफ 200 @5, कोई प्रोराटा नहीं, कुछ नहीं। दिस इज द एंट्री विच यू नीड टू मेंटेन इन दिस क्वेश्चन। I know this is not an easy task for you people, but yes, it may come easiness, reason being कि अगर आप इसको एक शांत दिमाग से देखोगे और पॉज कर करके चीज़ों को समझोगे। प्रोराटा क्या है, प्रपोर्शन निकालना है। प्रोराटा वर्ड से पहले तो डर जो होता है ना, डर निकाल दो, क्योंकि सिर्फ डरते हैं पूरे शेयर्स में प्रोराटा आ गया। प्रोराटा इज नथिंग। प्रोराटा में से प्रपोर्शन निकालना है, और प्रपोर्शन कैसे निकालना है, ज़्यादा अमाउंट अपॉन कम अमाउंट इनटू डिफॉल्टर्स। तो ज़्यादा किसका था, अप्लाइड का था, कम किसका था, अलॉटमेंट का था। डिफॉल्टर कितने थे, 200 बंदे, कितना आ गया था, 300, है ना। अब 300 एक्सेस क्या आ गया है, ये हमारा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से वर्किंग नोट में चलते हैं। 300 क्या आ गया, एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं। इसी एक्सेस नंबर ऑफ शेयर को हमने एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक्चुअल को एप्लीकेशन से करना है, जो एक्सेस मनी आएगी उसको यहाँ पे वापस से लेस करनी है। अलॉटमेंट में लेना था 600, 200 रुपये हम ऑलरेडी दे चुके हैं, कितना और नहीं दे पा रहे हैं, 400 विल बी लेस एज एन एरियर, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पहले ढंग से समझ लो, उसके बाद आके क्वेश्चन को प्रोसीड करना, क्योंकि सर इतनी ही कैलकुलेशन है जो पूरी ऑल टुगेदर आपकी प्रोराटा में आती है, ठीक है। अब एक कैलकुलेशन और दिखाई गई है, सेम वहाँ की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, वहीं अप्लाइड, वहीं अलॉटेड, वहीं डिफॉल्टर्स। कितने एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 300। अब एक्सेस नंबर कितने हैं, एक्चुअली कितने बंदे नहीं पे कर पा रहे थे, 200, और एक्सेस कितना आ गया, तो 300 - 200 = 100, 2 रुपये के हिसाब से 200, फिर आना चाहिए था 600, 600 में से 200 गया 400, सेम कैलकुलेशन। लेकिन अभी जो बताइए वो कैलकुलेशन को करिएगा, इस कैलकुलेशन की वर्किंग नोट को छोड़ दीजिएगा।
उसकी आप जाकर के वापस से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार 2 बार उसको समझ लो, फिर अलॉटमेंट की मनी की एंट्री करना, ठीक है। आई होप कि इसमें समझ आ गया है। अगर नहीं आया है, कॉन्टैक्ट नंबर हैज़ गिवन, नहीं आया तो यू कैन कॉल अस, और अगर आ गया है तो 1-2 क्वेश्चंस जो बुकलेट में दिए वो कर लीजिए, अदरवाइज आई ट्राई कि मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको इसी बेसिस पे और करा पाऊँ। सो थैंक यू सो मच।